हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी अजंता टनल। आज की जो कहानी है अजंता टनल में घटी 6 दोस्तों के साथ घटी एक घटना है जो कुछ इतनी अजीब थी। जब वो टनल से बाहर आए तो उनका एक दोस्त जिसका नाम कार्तिक था वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसको हार्ट अटैक आ गया था और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया जो उनके साथ घटे टनल में हुआ था। और थोड़े ही दिन बाद वो बीमार हुआ और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और जो 5 दोस्त हैं उन्हें आज भी इस चीज़ से काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है कि उनकी वजह से उनके दोस्त ने जान गंवानी पड़ी। खैर, इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2022 में। ठंड का थोड़ा थोड़ा मौसम बचा हुआ था और 5 दोस्त मुंबई के कोलकाता के एक बिल्डिंग के बाहर कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए थे और वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। यानी कॉम्प्लेक्स छोटा सा पार्क जहाँ पर 5 दोस्त बैठे हुए थे, अपना एंजॉय कर रहे थे। तभी एक दोस्त आता है जिसका नाम रमदान था। वो वहाँ पर आता है और अपने 5 दोस्तों को कहता है कि भाई आज रात कहीं पर घूमने चलेंगे। तो वो 5 दोस्त हैं कि भाई इसके लिए पहले घर वालों को बताना पड़ेगा, वो कहेंगे तो चलेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन जो रमदान उनका दोस्त था वो कहता है कि कोई भी हो चाहे कुछ भी हो दोस्तों, हमें चलना ज़रूरी है और ये हमारे लिए सुनहरा मौका है क्योंकि अभी 10 से 15 दिन पहले ही हमने नई गाड़ी ली है। तो इसका टेस्ट भी हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कैसा भाव चल रहा है, कैसा सब कुछ वो है। तो रमदान के कहने पर जो 5 दोस्त थे जो कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए थे यानी पार्क में, तो अपने घर पर सीधा फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं। पूछताछ करने के बाद उनके मम्मी पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, घर जल्दी आना, जैसे भी जाओ घूमने, कुछ भी करो चाहे, ये सब कुछ कह देते हैं और वो अपना घूमने के लिए निकल जाते हैं। उनकी जो कार थी काफ़ी बड़ी थी जिसमें 6 बंदे आराम से बैठ सकते थे। और रमदान भी कहता है कि भाई चलो अब रेडी हो जाते हैं। तो 5 दोस्त अपनी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर सभी फैमिली रह रही थी एक प्रकार से। तो उनसे बातें बातें करते हैं मम्मी पापा से और उनका सामान दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है बच्चों, टाइम पे आ जाना। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस समय उनके साथ कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने कभी सोची ही नहीं थी। होता कुछ ऐसे है, कोलकाता से वही 6 लड़के निकल जाते हैं घूमने के लिए। करीबन 12:30 बजे घर से निकलते हैं और घूमते घूमते एक पार्क सीट है वहाँ पर रुकते हैं, एंजॉय करते हैं और वहाँ पर अपना सारा समय बिताते हैं। करीबन 2.5 से 3 घंटे वहाँ पर बिताते हैं, एंजॉय करते हैं। करीबन 3:30 बजे का वहाँ पर समय हो चुका था। अब वो सोचते हैं कि भाई घर चलना चाहिए, ज़्यादा देरी हो चुकी है। जो बाकी के दोस्त थे जो रमदान को कह रहे थे, जिनमें कार्तिक शामिल था, अमन था, भाविक था, जिसने ये कहानी बताई है, भाविक नाम का वो लड़का है, वो सब सारे इकट्ठे थे और कहते हैं कि भाई चलो जल्दी चलो, समय भी बहुत सारा बीत चुका है। तो वो रास्ता अपना पार ही कर रहे थे तो उनकी जो गाड़ी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया जनवरी का महीना था, थोड़ी सी लाइट भी चल रही थी यानी धूमर भी गिर रही थी। तो ऐसे कैचअप हो रहा था, जो सामने का रास्ता था बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसके चलते धूमर जो थी उनका रास्ता थोड़ा ब्लिंक होता जा रहा था। तो वो वहाँ से जैसे ही निकलते हैं, थोड़ा सा रास्ता पार करने के बाद 2 रास्ते उनके सामने आते हैं निकल कर। तभी रमदान अपने दोस्तों को कहता है कि भाई ये जो सुरंग है, ये टनल है जो कि भागपुर रास्ते को जोड़ती है, ये हमें जल्दी घर पहुंचा देगी और इस रास्ते से जाएंगे तो देर लगेगी। क्योंकि रमदान के दिमाग में समझ नहीं आ रहा था। वो जैसे चल रहे थे, उन्होंने नई नई गाड़ी ली थी और जो गाड़ी की लाइट थी वो डिम हो चुकी थी यानी चसबुझ कर रही थी स्लो स्लो, कि धूमर के कारण अगर रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये सब उनके साथ हो रहा था। तो ऐसा करने के बाद उन्हें पता चला कि भाई इस टनल से जल्दी पहुंचेंगे। तो भाविक, कार्तिक, जितने भी दोस्त थे वो कहते हैं कि भाई इस रास्ते से ठीक है, तू कैसे भी चला गाड़ी को, लेकिन हमें जो है समय पर पहुंचना है, चाहे कितनी ही वो हो जाए, लेकिन हमें समय पर पहुंचना है, तू जल्दी से गाड़ी चला। तो जो रमदान था वो गाड़ी चलाता है और टनल के अंदर ले जाता है और गाड़ी ऐसे चल रही थी जैसे टनल के अंदर। तो वो जो लाइट थी गाड़ी की, उन्होंने नई गाड़ी ली थी, उसकी जो लाइट थी सारी चसबुझ चसबुझ करने लगी थी। अब अमन का जो दोस्त था, भाविक था, रमदान था, जितने भी दोस्त गाड़ी में बैठे हुए थे, कार्तिक, और जो रमदान जो गाड़ी चला रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी की जो लाइट है, डिम लाइट, ऐसे चसबुझ कैसे हो रही है। 10 से 15 दिन ही हुए हैं गाड़ी को लिए हुए और जो उसके बाकी दोस्त थे वो भी थोड़े घबराए हुए थे
क्योंकि रमदान ने बताया था ये टनल अभी अभी बनी है कुछ ही सालों पहले, तो इसमें जो लाइटें हैं वो भी कम चसबुझ रही है, रास्ता भी सिंपल सा नहीं है, ऐसा मतलब उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, सब कुछ बताता है। तो उसके दोस्त भी कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, चलना चाहिए। तो ऐसे ही वो चलते हैं और अपनी गाड़ी भगाते हैं। तो जैसे ही टनल के अंदर प्रवेश करते हैं 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद टनल में कुछ अजीब होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, धूमर जो होती है, फोग जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा हो चुकी थी और गाड़ी के आगे कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसे वो गाड़ी चला रहे थे तो उनके साथ एक अजीब ही घटना होती है, क्योंकि जो गाड़ी के शीशे से उनके सामने ऐसे लोग शीशों के ऊपर ऐसे थप्पड़ मार रहे थे और चलती गाड़ी में, गाड़ी की स्पीड करीबन 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार की होगी, और जब शीशों पर थप्पड़ पड़ रहे थे तो जो काफ़ी अंदर जो दोस्त बैठे हुए थे जो रमदान के, वो काफ़ी डर गए थे, क्योंकि 60 की स्पीड में यदि गाड़ी पर कोई ऐसे थप्पड़ मार सकता है तो वाकई कुछ ना कुछ इस टनल में ज़रूर है। जो ऐसे थप्पड़ मार रहा है, ऐसे शीशे को पीट रहा है, जो बुरी तरह से अजीब भी लग रहा है। और इस समय रात के समय ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उस समय जहाँ से पार्क सिटी से वो लौट रहे थे तो वो जो टनल थी वो अभी अभी थी, काफ़ी नई नई बनी थी, तो उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा इसके अंदर होगा जो उसने कभी सोचा नहीं था। वो टनल से जैसे ही बाहर निकलते हैं, एक बार तो ऐसा लगता है कि टनल के अंदर गाड़ी रुकी हुई है और थप्पड़ लोग मार रहे हैं। तो रमदान कहता है कि कोई भी शीशा नहीं खोलेगा, ये जगह सेफ नहीं है। तो कार्तिक जो था थोड़ा सा अपना आप में और स्मार्ट बन रहा था, वो कह रहा था कि भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक मैं गाड़ी में बैठा हूँ। तो उसके दोस्त भी कहते हैं कि ठीक है भाई, लेकिन गाड़ी का शीशा कोई भी नहीं खोलेगा। अब गाड़ी ऐसा लग रहा था मानो एक जगह खड़ी हो। तभी कार्तिक अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है करीबन 80-90 की स्पीड से, और अपनी सूंधे से अपनी स्पीड से टनल से गाड़ी को तुरंत बाहर निकालता है। थोड़ी आगे चलने के बाद वो एक चाय की टपरी पर रुकते हैं जहाँ पर चाय मिलती है, वो चाय वाय पीते हैं, और उनके दिमाग में बस यही बात थी कि गाड़ी को पीट कौन रहा था, शीशों को ऐसे थप्पड़ कौन मार रहा था। उनके शीशों पे करीबन 8-10 हाथों के निशान थे जो अलग हाथ थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी जो है अरमान, जो उनका रमदान था, वो कहता है कि भाई यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह सेफ भी नहीं। रात के करीबन 4 का समय था, तो वो अपनी चाय की टपरी से निकलते हैं और एक ऐसी जगह पर पहले पेट्रोल पंप डलवाते हैं, फिर ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर वो अपनी गाड़ी धुलवाते हैं। जहाँ पर वो अपनी गाड़ी धुलवा रहे थे वहाँ पर गाड़ी वाले को कहते हैं कि भाई ये जो शीशे पर निशान है इन्हें साफ़ कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैसे गाड़ी वहाँ पर पहुँचाते हैं तो वो जो गाड़ी को साफ़ करने वाले थे पानी वानी मारते हैं, गाड़ी को धोते हैं। तो उसके दोस्त कहते हैं कि भाई ये शीशे को साफ़ करने की कही थी, आपने साफ़ नहीं की। तो वो जो गाड़ी वाला बताता है, जो साफ़ कर रहा था, कि भाई ये जो निशान है गाड़ी के जो शीशे के, ये किसी ने अंदर से लगाए हुए हैं, बाहर ये निशान नहीं है। अब रमदान को कुछ भी समझ नहीं आया और कार्तिक को उसी समय हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि गाड़ी के अंदर निशान कैसे हो सकते हैं। गाड़ी के अंदर तो केवल वो 5 ही लोग बैठे थे और 10 अलग अलग हाथों के निशान थे। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया और वो वहाँ से तुरंत निकलते हैं। कार्तिक को जब हार्ट अटैक आया तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और कार्तिक को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। जब कार्तिक हॉस्पिटल पहुँचाया गया, उसका इलाज हुआ तो वो नॉर्मली ठीक हो गया, लेकिन उसके दिमाग में वही बात चल रही थी कि ये सब हुआ कैसे, कार में अंदर से हाथ कैसे लगा सकता है। और कार्तिक इन चीज़ों से इतना परेशान, एक प्रकार से वो डिप्रेस हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ तो हुआ क्यों, और कार्तिक डिप्रेशन का शिकार हो गया। वो इस चीज़ को झेल नहीं पाया और काफ़ी दिनों के बाद जो कार्तिक के दोस्त थे, भाविक थे, रमदान था, अमन था, उन्हें बाद में पता चली कि जिस टनल से हम निकले उस टनल में जिन रहते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार से, और आधी रात को यदि कोई भी इस टनल से निकलता है तो उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। ये सब उन्हें पता चला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और कार्तिक जब डिप्रेशन से गूंज रहा था तभी उसकी डेथ हो गई। और भाविक को जब पता चला कि कार्तिक जो 17 साल का लड़का था उसकी डेथ हो गई है, उनके बदले में कुछ भी नहीं हो पाया। वो काफ़ी ज़्यादा डर गए और उन्होंने एक रात के सफ़र में अपने एक दोस्त को खो दिया। आज भी उन्हें अपने दोस्त कार्तिक की काफ़ी ज़्यादा याद आती है। वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस टनल में कुछ ऐसा होगा। काशी से वो घूमते घूमते निकले थे, लेकिन जब से वो निकले थे उनके साथ ये घटनाएं शुरू हो चुकी थी।
जो उनके साथ स्पिरिट्स आत्माएं जो भी हो रही थी। जैसे वो निकले थे वहाँ से अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थी। कहीं पर भी वो रुके उन्हें अजीब सा अनुभव हुआ। चाय की टपरी पर भी केवल एक ही ख्याल, और जैसे ही घर पर पहुंचा टनल के बारे में पता चला तब तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी और कार्तिक की इसी के चलते डेथ हो गई थी, जो वो सदमा झेल नहीं पाया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे कोई खौफनाक कहानी लेकर।